ये अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। अच्छे कामों में, नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहब, देर होती हो तो होती ही चली जाती है, देर होती है तो होती ही चली जाती है। और यही देरी हमसे हो गई क्योंकि उनका मुझे शो करना था और हमारी बात भी हो चुकी थी। लेकिन मुझे अब भी याद है वो पहली रात हमारी मुलाकात हुई थी भोपाल के विश्व हिंदी सम्मेलन में, जहां पर पहली बार उन्होंने मेरी कविता सुनी और मैंने उनको देखा था। और तब से लेकर आज तक एक ऐसी पर्सनालिटी, ऐसे आकृति, व्यक्तित्व, एक अस्तित्व वो ऐसा दिल में बैठा हुआ है कि आज ऑफिस के दौरान भी जब मुझसे कहा गया कि कुंवर जी का कार्यक्रम है, मैंने कहा नो, एवरीथिंग असाइड, कुंवर जी के लिए शब्द एक तरफ, बाकी दुनिया एक तरफ, क्योंकि वो जो ऐसा वो एक नाम नहीं था, वो एक इंसान नहीं था, वो एक सीख है हम सब के लिए कैसा होना चाहिए। व्हेनेवर आई थिंक बैक कि हाउ शुड आई बी एज अ पोएट, एज अ पर्सन, तो कुंवर जी का नाम सबसे पहले मेरे जहन में आता है। इतना विनम्र, इतना डाउन टू अर्थ, जिसे कहते हैं धरातल का इंसान, लेकिन जिसकी लेखनी आकाश को चूमती थी। आसमान था, आसमान तक उनकी सोच थी, लेकिन पांव जमीन पर रखने वाला इंसान, ऐसा व्यक्तित्व है कुंवर बेचैन जी। लेकिन अच्छा ही नहीं, सबसे बड़ी बात है कि बुराई को भी उन्होंने ऐसे दृष्टिकोण, नजरिए से लिखा है। सुनिए ना, चोटों पे चोट भी देते जाने का शुक्रिया, चोटों पे चोट देते जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुद्ध की शक्ल में लाने का शुक्रिया, जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, ऐ नींद तेरे रात न आने का शुक्रिया। हम रोते हैं, हम बिलखते हैं, अगर हमारी नींद ना आए, हमें मुश्किल हो तो हम शिकायत करते हैं, लेकिन शिकायत करने का क्या नायाब उम्दा तरीका है कुंवर जी का। सुनिए, मुझे ये शेर जिंदगी, जब भी मुझे दुख होता है, दर्द होता है, अवसाद होती है, मैं यही कहती हूँ, जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, ऐ रात, नींद तेरे रात न आने का शुक्रिया। सूखा पुराना जख्म नए को जगह मिली, जब सूखे दर्द, जो पुराने दर्द सूख जाते हैं तो नए दर्द आना लाजमी है। सूखा पुराना जख्म तो नए को जगह मिली, स्वागत नए का पुराने का शुक्रिया। आती न तुम तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियां। सवाल देखिए, और वर्ड्स की, लफ्जों की पोजिशनिंग देखिए। किसी भी शायरी में हर कोई इंसान लिख सकता है, लेकिन जिस बखूबी, जिस खूबसूरती से उन्होंने उसको ढाला है, पिरोया है, संजोया है, उसको देखेगा। आती न तो तुम क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियां, दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया, दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया। आंसू सा माँ की गोद में आकर सिमट गया, आंसू सा माँ की गोद में आकर सिमट गया, नजरों से अपनी मुझको गिराने का शुक्रिया, नजरों से मुझको अपने गिराने का शुक्रिया। क्या बात है। अब ये हुआ कि दुनिया ही लगती है मुझको घर, अब ये हुआ कि दुनिया ही लगती है मुझको घर, यूं मेरे घर में आग लगाने का शुक्रिया, यूं मेरे घर में आग लगाने का शुक्रिया। अब मुझको आ गए हैं मनाने के सब हुनर। जब जिंदगी होती है दर्द भरी तो हर हुनर आता है इंसान को। अब मुझको आ गए हैं मनाने के सब हुनर, यो मुझसे कुंवर रूठ जाने का शुक्रिया, यो मुझसे कुंवर रूठ के जाने का शुक्रिया। तो मैं बात बता रही थी कि किस तरह से भोपाल में उनसे मुलाकात हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात तब हुई जब अमेरिका आए, हमारे घर में ठहरे थे, तो मुझ जैसे नवांकुर कवियत्री को भी एक ऐसा, मैंने वो गुण देके गए, वो हर इंसान, हर कवि, हर कवियत्री, किसी भी श्रेणी का हो, उनको एनकरेज करने की अनूठी अद्भुत कला आती थी, और वो ऐसा एम्पावर करके जाते थे। मुझसे उस वक्त, जबकि मैंने नया कहना सीखा था, आप मुझसे कह रहे हैं कि अगर तुम भारत में होती तो तुम प्रथम पंक्ति की कवियत्री होती। और उसको सुनकर आज वो दिन और आज का दिन, हे प्रभु, वो जहां भी है, मैं हृदय से उनका धन्यवाद करती हूँ कि जो शब्द वो कहे वो उन्होंने मुझे बनाया, बचाया, बढ़ाया। The way you empower anybody makes a person, and that's what he made me. तो उसके बाद मैं उनकी एक बहुत ही, जो मुझे बहुत प्रिय है, उनकी तो सारी रचनाएं प्रिय है, लेकिन इसको मैं हर जगह पढ़ती हूँ, मैं आपको सुनाना चाहूंगी। किसी के पास से गुजरे, श्रृंगार, प्रेम, मोहब्बत, एहसास, जज्बात को सुनिएगा। किसी के पास से गुजरे, किसी के पास में ठहरे, कभी तट ही छुआ केवल, कभी उतरे बहुत गहरे, कभी मुस्कान होठों पर, कभी आंखों में पानी है, यही तो जिंदगानी, हाँ यही तो जिंदगानी है। कभी इस फूल को चूमा, कभी उस शूल को डांटा, कभी हम भीड़ से गुजरे, कभी ओढ़ा है सन्नाटा, कभी दिन का उजाला है, कभी है रात का मौसम, कभी आंखों ही आंखों में किसी बरसात का मौसम।
दुखों का गांव है, दुखों का गांव है यही तो, दुखों का गांव है यही सुखों की राजधानी है, यही तो जिंदगानी, हाँ यही तो जिंदगानी है। और आखिरी जो पद है वो तो कमाल का है, मैंने आउट ऑफ द वर्ल्ड, इथेरियल। कभी सांसों के घुंघरू में, एक एक शब्द पे ध्यान से सुनिएगा, सोचिएगा, महसूस कीजिएगा दिल में, हृदय में। कभी सांसों के घुंघरू में किसी का नाम बजना, किसी के नाम का बजना, कभी सांसों के घुंघरू में किसी के नाम का बजना, कि कब आओगे तुम बालम, कब लौटोगे तुम सजना। कभी सांसों के घुंघरू में किसी के नाम का बजना, कि कब आओगे तुम बालम, कि कब लौटोगे तुम सजना। और ये सुनिएगा, कभी तो झूठ के आंचल पे काढ़े सत्य के बूटे, कभी तो झूठ के आंचल पे काढ़े सत्य के बूटे, कभी सच्ची सी बातों पे भी कहना, चल चल झूठे। कभी तो झूठ के आंचल पे काढ़े सत्य के बूटे, कभी सच्ची सी बातों पर भी कहना, चल झूठे। कभी ये रुक्मिणी राधा, कभी ये रुक्मिणी राधा, कभी मीरा दीवानी है, कभी ये रुक्मिणी राधा, कभी मीरा दीवानी है, हाँ यही तो जिंदगानी, हाँ 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 यही तो जिंदगानी है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्या क्या कहूँ क्या ना कहूँ, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन उनको मैंने इतनी जगह, हर जगह जहां मैं एंकर करती हूँ, साल में 800 बार जगह मौके मिलते होंगे एंकरिंग का, लेकिन उनकी पंक्तियों से कार्यक्रम शुरू होता है, उन्हीं की पंक्तियों से समाप्त होता है। इतनी शक्तिशाली पंक्तियां वो हमें दे गए हैं, क्योंकि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव पे भी चल रहे हैं लोग, चलने को एक पांव पे भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। बहुत शुक्रिया। आप मुझे रोकना पड़ेगा, क्योंकि कुंवर जी की बात आएगी तो मैं रुकना नहीं जानती, क्योंकि वो नहीं जानते थे, और उन्हीं की शिक्षा, उन्हीं का अनुगमन, अनुसरण करते हुए मैंने कभी ये नहीं देखा कि शब्दों में कौन क्या कह रहा है, लेकिन वो भावना कहाँ तक पहुंच रही है, बहुत जरूरी है। और उनके सिर्फ शब्दों को दोहराना नहीं, उनके अनुसार चलना, उनकी तरह का व्यक्तित्व पाल स्वयं के भीतर में एक ऐसा इंसान जो हर कवि, हर कवियत्री, हर इंसान को इंसान की दृष्टि से देखे, ना छोटा ना बड़ा, ना ऊंचा ना नीचा, आसमान तक सोचो पांव जमीन पर। ये उनकी सीख हम सबको सीखनी चाहिए, और उनका पथ, जिस पथ को दिखा गए हैं, प्रणाम के साथ नमस्कार। अर्चना कैलिफोर्निया से आपको प्रणाम करती है। कुंवर जी आप जहां रहें हमेशा हमारे साथ रहें। लाजवाब अर्चना जी, बेहतरीन। राजपाल जी भी लिख रहे हैं, और सच में आपने तो एक ऐसा लगा कि खुद साक्षात कुंवर बेचैन को हम सबके सामने अपनी बातों से प्रस्तुत करके रख दिया हो। बहुत सुंदर आपने अपने अनुभव साझा किए, आपका अपना बताने का तरीका, आपका रचना पढ़ने का तरीका बहुत 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 खूबसूरत। अगर 2 मिनट मैं एक चीज बहुत जरूरी बात भूल गई हूँ, अगर आपके बिल्कुल बिल्कुल मंच आपका, आप बिल्कुल साझा कीजिए। बहुत शुक्रिया। के लिए तो ये बना है, हम बैठे हैं। मैं मेरे दिमाग से हट गया था, बट अभी याद आया। ऑस्ट्रेलिया में थे कुंवर जी जब मेरी किताब तुम्हारी रचना का लोकार्पण हुआ था हिंदी भवन में। वो अपनी टिकट एक दिन पहले करके आए थे अपने खर्चे को, मैंने उनको ही हैड टू पे फॉर इट, बट जब मैंने निवेदन किया कि आपको आना है किताब में ऑस्ट्रेलिया से, अभी भी प्रगीत जी कहते हैं कि आपके लिए वो एक दिन पहले टिकट करके गए थे, आए पहुंचे, और जिस दिन आए लोकार्पण के दिन, उसके बीच में कार्यक्रम चल रहा था, एक बहुत ही नवांकुर सी कवियत्री हम उस अपना काव्य पाठ कर रही थी, और मेरे हस्बैंड, मेरे पति बाहर खड़े थे गेट के कि सबका स्वागत कर सके, मैं अंदर थी, तो वो रुक गए, दरवाजे पे रुक गए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा, शिव ने कहा कि आइए सब आपका इंतजार कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कोई कवियत्री पढ़ रही है, मैं जाऊंगा तो सारी सभा खड़ी हो जाएगी, उसका काव्य पाठ रुक जाएगा। और आज तक मैं ये सोचती हूँ कि इतना बड़ा सितारा, एक नन्ही सी कलाकार के लिए इतना आदर, इतना प्रेम, दिस इज बियॉन्ड वर्ड्स। मैंने ये हम सीख नहीं सकते, ये इनहेरेंट होता है, डिफॉल्ट कैरेक्टर होता है, पर्सनालिटी होती है, जिसे हम व्यक्तित्व, एक नाम कहते हैं, रुतबा। तो वैसी सोच अगर हम रख पाए तो हम भी शायद उनकी तरह किसी वक्त बन पाएंगे। ये कहना जरूरी था, ये अनुभव थी। बहुत ये जो अनुभव है, ये हमें जीवन जीने की एक सीख देते हैं। वो खुद उनका जीवन पूरी एक किताब है, जिसमें हम हर दिन एक पन्ना खोले तो एक नई चीज हम सीखेंगे कि जिंदगी को जिया कैसे जाता है।
तो बिल्कुल आपने ये अनुभव साझा किया, बहुत अच्छा लगा। एक व्यक्तित्व का मतलब उनका चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया, सभी ने हमने जाना है, हमने तो सिर्फ दूर से ही उनको महसूस किया है, उनकी रचनाओं से, यूट्यूब के माध्यम से या किताबों से, लेकिन आपने जो अपने अनुभव साझा किए, बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा।